देखो बाबू, आज तुम लोग को हम पढ़ा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ाएंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें वर्ब में जो है फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। हेल्पिंग वर्ब जो है आवाज और वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब लिखे ना, देख लो। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। इसकी आप बहनी पहचान देख लो। पहचान, पहचान का मतलब होता है आईडी। मतलब आपकी पहचान, जैसे किसी का नाम नीलम है, उसकी पहचान है ना, रेखा है, बबीता है कि नहीं? ये सब इसी का नाम, इसी तरह से इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है, इसका भी नाम है, इसकी भी पहचान एक है कि हम पास्ट कंटिन्यूअस कैसे हैं। ठीक है। इसकी भी एक पहचान है। तो ये पहचान देख लीजिए। जिस हिंदी वाक्य के, बहुत अच्छा, मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। ठीक है। तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, हम उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फिर समझ लीजिए। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक ना। इसकी पहचान आपने देख ली। आप इसकी देख लीजिए। इसका जो है हेल्पिंग, एचबी जो होता है, हेल्पिंग होता है, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं एचबी का। इसमें आप वाज और वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वर्कर। ठीक है। वाज और वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, वाज कहाँ लगाएंगे, वर्ब कहाँ लगाएंगे? देखिए, इसकी भी एक देख लीजिए। ही, सी, इट। ठीक ना। किसी के नाम, ही, सी, इट, किसी के नाम के साथ जो है क्या लगाएंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। इसको हम कहते हैं सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन। ठीक। एक आदमी है तो उसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन के साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो बहुवचन देख लीजिए क्या क्या आएंगे लोग। आई, वी, दे। ठीक है। यू, आई, वी, दे, यू। ठीक है। इसमें वर्ब का प्रयोग किया जाता है, WERE, वर्ब का प्रयोग। इसे हम बहुवचन कहते हैं। इसको हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है। एक वचन हिंदी में लिख दे रहा हूँ जी, बोलो बनी। हाँ, आई, वी, दे, यू के साथ हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आप देख लो, ये तो एचपी। अब जो है वर्ब की जो है, फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। ठीक ना। या तो वर्ब की जो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके ING जोड़ दिया जाता है वर्ब में। ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। अब इसका देख लीजिए, सूत्र देख लो बहनी। सूत्र आप देख लीजिए। यस। ठीक।
प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप टेंस बनाइए, ठीक है। वह जा रहा था, सॉरी, वह जा रहा था, ठीक। वह जा रहा था, तो वह की अंग्रेजी क्या होती? ही, ठीक है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है ही सी इट नेम के साथ वाज लगाना है, तो ही के बाद क्या लगाना? वाज लगाना है। ये हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वाज आ जाएगा। ही वाज गोइंग, गो मने जाना, और आई एन जी जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोइंग। देखिए, वह जा रहा था, वह का अंग्रेजी ही हो गया, इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज लग गया। अब जाना का अंग्रेजी गो, लेकिन यहाँ का फुल फॉर्म लगाना है तो आई एन जी जोड़ दिया, तो क्या होगा? ही वाज गोइंग, वह जा रहा था, ठीक है। वह जा रहा था। अब बोलिए एक और टेंस बना दीजिए, वह खेल रहा था, वह खेल रहा था। अब देखिए, वह की अंग्रेजी क्या होगी? ही, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब वाज, प्ले, प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना, और इसके साथ आई एन जी जोड़ देंगे, हो जाएगा प्लेइंग। वह खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग। हाँ, ठीक ना। अच्छा, एक चीज़ और बनाओ, यहाँ जो है आई वी जहाँ वर्ड का प्रयोग किया जाता है, तुम बोल रहे थे, तुम बोल रहे थे। अब तुम की अंग्रेजी क्या होता है बेटा? यू माने तुम, और हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग WERE, वर, ठीक है। बोलना के अंग्रेजी स्पीक, स्पीक मीन्स होता है बोलना, और इसमें वर्ब की फॉर्म आई एन जी जोड़ देंगे, हो जाएगा स्पीकिंग। तुम बोल रहे थे, ही वर स्पीकिंग, ही वर स्पीकिंग, तुम बोल रहे थे। ये हो गया आपका सिंपल टेंस। सिंपल टेंस मतलब साधारण वाक्य, ठीक है ना। सिंपल, इसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी लोग बोल देते हैं। सिंपल टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। अब इसका बनाइए इंटरगेटिव, जहाँ क्वेश्चन सवाल चालू हो जाए। इंटरगेटिव में सवाल जवाब होता है। सवाल जैसे मान लीजिए सवाल पूछना है, अब इंटरगेटिव में देखिए, इंटरगेटिव में क्या वह दौड़ रहा था, क्या वह दौड़ रहा था, तो आपको बनाना है क्या वह दौड़ रहा था, तो आपको बनाना है वाज कर दीजिए, पहले ही कर दीजिए रनिंग। क्या वह दौड़ रहा था, तो आप बनाएंगे क्या? वाज ही रनिंग, पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे, फिर सब्जेक्ट को, फिर जो है वर्ब को आप सूत्र के हिसाब से डाल दीजिएगा। आप सूत्र में जैसे मान लीजिए पहले दे दिया है तो वाज का प्रयोग, वाज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। वर्ब की जो है हो फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सूत्र हो गया, ठीक। क्या वह दौड़ रहा था, वाज ही रनिंग। क्या वह कूद रहा था, क्या वह कूद रहा था। अब बनाना है वाज ही जंपिंग। समझ रहे बेटे? अब देखिए, जैसे क्या वह कूद रहा था, तो पहले हेल्पिंग वर्ब को मैंने आगे कर दिया, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट को ढूंढा, सब्जेक्ट में ही हो गया। उसके बाद मान लीजिए वर्ब में कूद रहा था तो जंपिंग कर दीजिए। वाज ही जंपिंग, वह क्या वह कूद रहा था, वाज ही जंपिंग। आ रहा समझ में ना? ठीक। अच्छा, एक चीज कम, बैठो। अगर ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, इसमें भी
निगेटिव अगर बनाना हो, निगेटिव, हाँ हाँ लिखो, निगेटिव अगर बनाना है, वह जा रहा था तो बीच में अगर आ जाए वह नहीं जा रहा था, हाँ तो वह नहीं जा रहा था, वह नहीं जा रहा था, तो क्या बनाएंगे? देखिए कुछ करना नहीं है बेटा। ही वाज नॉट गोइंग, ही वाज नॉट गोइंग, वह नहीं खेल रहा था। ही वाज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खा रहा था। ही वाज नॉट ईटिंग, ठीक है, वह नहीं बोल रहा था। ही इज नॉट स्पीकिंग, ठीक, वह नहीं आ रहा था। ही इज नॉट कमिंग, वह नहीं जा रहा था। ही इज नॉट गोइंग। बस बहुत साधारण वाक्य, आराम से बना लोगे ना तुम लोग, पूरा स्ट्रक्चर समझ लो। इसके बाद ये हो गया, अगर मान लीजिए बीच में आ जाए कब, कहाँ, कैसे, बीच में अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है वह कहाँ जा रहा था, वह कहाँ जा रहा था, वह कहाँ जा रहा